नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। मैं बात करूंगा दोस्तों 19,838 बिहार पुलिस जो नई वैकेंसी आई है, कितने फॉर्म भरे गए, पिछली बार कितना फॉर्म भरा गया था, है ना? और क्या 21,391 में जो पार्टिसिपेंट हुए थे उन्होंने भी फॉर्म भरा है और उनका कितना असर इसमें दिखेगा, है ना? साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसमें रिजल्ट कितने लोगों का आएगा, कितना नंबर अगर आप कर लेंगे तब आपका रिजल्ट आएगा, ये भी मैं बात कर लूंगा। इसमें साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रियल अभ्यर्थी कितने होंगे, है ना? और फाइनली जो फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद जो फॉर्म बचेगा वो लगभग कितना बचेगा। तो कुल मिलाकर के इन 5-6 मुद्दों पर बात करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी है। देखिए, आप तैयारी करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं क्या चल रहा है उसके बारे में, है कि नहीं? तो उसके बारे में अगर जानकारी होती है तो आपको तैयारी करने में भी सुविधा होगी। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, अगर 10 सीट की कोई वैकेंसी निकले तब आपकी तैयारी, और अगर कोई 20,000 सीट की वैकेंसी निकले तब आपकी तैयारी। तो जब जान जाते हैं आप कि इसमें सीट ज्यादा है, भीड़ कम है, तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जब जान जाते हैं कि सीट कम है, भीड़ ज्यादा है, तो आप फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी को एडजस्ट करते हैं। तो इसको जानने से आपको यह लाभ होगा कि भैया रियल अभ्यर्थी कितने हैं, कितना आपको टारगेट रख लेना है ना? और कितने बच्चे पास होंगे, ये सब कुछ आपको डाटा पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो फॉर्म भरा गया है 19,838 में, यह फॉर्म लगभग कितना है? तो देखिए, ये फॉर्म लगभग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार मैं बता रहा हूं 23 लाख प्लस हो गया है। जी हाँ, कितना? 23 लाख प्लस। अभी कुछ समय बाकी है, 6-7-8 घंटे अभी बाकी ही हैं, कुछ और भी बढ़ जाएगा, लगभग 24 लाख, 23-24 आपको देखने को मिलेगा। इतने फॉर्म आपको 23 से 24 लाख, ठीक ना? 19,838 में। अब हम बात करें कि भाई 21,391 वाले में कितना फॉर्म भरा गया था। तो अगर बात कर लेते हैं 21,391 वाले में, तो उसमें लगभग 18 लाख आपको फॉर्म भरा गया था। जी हाँ, कितना? लगभग 18 लाख। आंकड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग मैं बता रहा हूं 18 लाख, इसमें लगभग 23 लाख। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा 5 लाख बच्चे प्लस हुए हैं इन 3 साल में। 2022 की वो वैकेंसी रही, ये 25 है ना? 2022 से 25, 22 का 23 ही समझ लीजिए उसको, 23 से 25 आप मान लीजिए कि 5 लाख अभ्यर्थी अधिक हुए। पहली बात आप जान गए 23 लाख। दूसरा जान गए कि 18 लाख। ये चीज जानिए कि 21,391 वाले भी फॉर्म भरे हैं क्या? तो निश्चित ही भरे हैं, क्योंकि किसी को अपना एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है कि हमारा कितना मार्क्स है और हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। तो वो सभी बच्चे भरे हैं, वो सारे के सारे लाखों बच्चे फॉर्म को भरे हैं जो फिजिकल दिए हैं, है ना? जो असफल हो गए हैं उनकी तो बात ही अलग है, जो पास हुए हैं वो सब भरे हैं फॉर्म को। उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, उसमें केवल 21,391 बच्चे ही, मतलब जो जिनका रिजल्ट होगा वही बाहर होंगे इससे। वो तो चूंकि दोबारा देंगे नहीं, जब उनका उधर सिलेक्शन हो जाएगा, जुलाई के पहले हो ही जाएगा, तो वो एग्जाम नहीं देंगे। तो वो आपको 21,391, बाकी जो बचेंगे वो रियल अभ्यर्थी होंगे, उनसे आपका मुकाबला होगा। जो 21,391 के अवशेष बचेंगे उनसे आपका मुकाबला होगा। चलिए, अब आते हैं कि भैया रिजल्ट कितने बच्चों का आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 5 गुना रिजल्ट आता है, तो 19,800 है, यानी कि लगभग मान लीजिए 20,000, है ना? 150 कम 162 कम ना, तो यही मान लीजिए कि लगभग 1 लाख में वही 810 ऐसे कम अभ्यर्थी रहेंगे। तो 1 लाख लगभग हम मानते हैं
कि लगभग जो रिजल्ट आएगा वो 1 लाख बच्चों का आएगा। तो आपको ये मान के नहीं तैयारी करना है कि 19,000 सीट है। क्यों? क्योंकि रिटन पर इसका मेरिट नहीं बनता है, रिटन बस पास है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख सीट है, दिमाग में बसा लीजिए कि 1 लाख सीट है, समझ रहे हैं? 99,192 ऐसे मान, 190, 99,190 ऐसे सीट है, ये मान के चलिए, ठीक ना। तो रिजल्ट लगभग लाख। कट ऑफ की बात कर लें तो देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं आपको बताएगा, यहां तक कि आयोग भी नहीं बताता है। आयोग को देखते ही हैं आप लोग कि पब्लिश नहीं करता है, तो अनुमान ही लगाया जाता है। जिन बच्चों का लगभग 60 के आसपास 60-65 रहता है, यूआर की मैं बात कर रहा हूं, उनका रिजल्ट हो जाता है। तो आपको टारगेट यही कर लेना है 60-65 शुरुआत में। अब ये नहीं कि यही गांठ बांध लेना कि 60 है 65, ये शुरुआती का टारगेट है आपको। जब धीरे धीरे आप तैयारी को और अंजाम देंगे तो आप अपना टारगेट सेट करिएगा, शिफ्ट करिएगा, है ना। क्योंकि भाई अब सारे बच्चे पढ़ेंगे तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि आप करेगा ही, ऊपर जाएगा ही। तो ये चीज, चलिए अब बात करते हैं कि भरे हैं तो 23 लाख से 24 लाख, इसमें रियल अभ्यर्थी कितने होंगे? तो देखिए सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? फॉर्म रिजेक्ट होंगे। एग्जाम जो देने आएंगे, जब बच्चे एग्जाम देने आएंगे तो वही लगभग 17-18 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ का किसी और जगह हो जाता है, कुछ का किसी और जगह हो जाता है, कुछ ने तो खाली सीट दे करके फॉर्म भरा है, जिनकी तैयारी नहीं होती है। तो फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन इसमें 5 लाख बच्चे अनुपस्थित होंगे निश्चित, कुछ का फॉर्म रिजेक्ट होगा, किसी अन्य तरीके से 5 लाख लगभग बच्चे जो है वो एग्जाम में नहीं भाग लेंगे। समझिए बात को। बचे हैं आपके पास 18 लाख। अब देखिए 1 लाख का रिजल्ट आएगा, 18 लाख बच्चे हैं, यानी कि 18 बच्चे में एक बच्चे का हो ही जाएगा। आप अपने आसपास के 18 बच्चों को देखिए, अगर आप उनसे तेज हैं पढ़ने में, अगर आप उनको बीट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके आप तैयारी करिएगा। जिस भी कोचिंग संस्थान में जाइएगा वहां 9 बच्चे, अगर 90 बच्चे पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपको 5 रैंक लाना है कम से कम, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यह आप अपने स्थानीय लोगों से ही तुलना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब बात करें कि भैया 18 लाख क्या 18 लाख रियल होंगे? तो 18 लाख रियल नहीं होंगे। इसमें जो रियल अभ्यर्थी होंगे, जो मन से पढ़ेंगे, वो मुश्किल से 2 लाख से 2.5 लाख अभ्यर्थी होंगे। समझिएगा बात को। जो अपना 100% दे रहे हैं वो 2-2.5 लाख ही बच्चे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। 2-2.5 लाख में 1 लाख का रिजल्ट हो ही जाएगा। और जो कुछ तो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी में लगते हैं, कुछ फॉर्म भर दिए होंगे तब तैयारी में लगे होंगे, कुछ एडमिट कार्ड आने के बाद गाइड लेकर के तैयारी में लगते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत होती है। आपको उनमें अपना नाम नहीं दर्ज करवाना है, आपको अभी से ही, जब से इसका नोटिफिकेशन आया था तभी से ही आपको सब कुछ करना था। अभी भी नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी रणनीति होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो जो रियल अभ्यर्थी होंगे 2 से 3 लाख के मध्य होंगे, जो रियल होंगे, जिनसे आपका कांटे का टक्कर होगा, जो रियल वाले होंगे, है ना। यानी कि हर तीसरा व्यक्ति से आपको टक्कर होगा, 3 में 1। समझ रहे बात? जैसे 3 बच्चा रहेगा पढ़ने वाला, उसमें 1 बच्चा का सिलेक्शन होगा, जो मतलब दमदार तैयारी कर रहा है, 3 उसमें 1 का होगा। तो हर 3 में 1 बच्चा जो है, अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 3 में 1 का रिजल्ट होगा, बिल्कुल। अब बाकी जो 18 लाख वो थे, वो भीड़ है, भीड़ से नहीं डरना है, भीड़ से नहीं डरना है। भीड़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको बिगाड़ेगा यही 2.5 से 3 लाख बच्चा। इसको आपको बीट करना है, इसको पीटना है, इसको दबा करके आगे निकलना है। चलिए इतनी ही जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। बाकी एक वीडियो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए लाना चाहता हूं जो अब तक नहीं शुरू किए थे, अब वो सोच रहे हैं कि अब हम करते हैं,
तो 75 डेज यानी कि 75 डेज का प्लान मैं उनके लिए लेकर के आ रहा हूं। घर बैठ के वो तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या क्या करना होगा उस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो 75 डेज वाला वीडियो ला रहा हूं उसको देखिएगा और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।